ओसवाल प्रीमियम बासमती राइस, इतने महंगे, इतने खिले कि हर रिश्ते में खुशियाँ घुले। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। वैसे आवा गांव अपनी शौर्य और वीरता की अलग ही पहचान बनाए हुए है, लेकिन आवा के स्वर्णिम पृष्ठ में एक और अध्याय जुड़ गया है। स्थानीय गांव की बेटी मुम्मल राजपुरोहित पुत्री जब्बर सिंह राजपुरोहित ने सिविल सर्विस परीक्षा 2019 में 173वीं रैंक हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद पहली बार अपने गाँव आवा पहुंची, जहाँ ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। मुम्मल ने कीर्ति स्तंभ प्रांगण पहुंचकर पूर्व प्रधान आवा ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह चंपावत के साथ 1857 के अमर क्रांतिकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुम्मल राजपुरोहित के पिता जब्बर सिंह राजपुरोहित खुद IFS हैं। मुम्मल राजपुरोहित ने कहा कि माता पिता के सपने तभी पूरे होंगे जब उनके सपनों को खुद का सपना मानकर कड़ी मेहनत करोगे। 4 बार असफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि कड़ी मेहनत कर 5वीं बार में अपना मुकाम हासिल कर ही लिया। असफलता से घबराकर हार नहीं माने, बल्कि संघर्ष के साथ आगे बढ़े। साथ ही गांव में बालिकाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोलेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को आगे पढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। मुम्मल ने कहा कि दादा दादी और माता पिता द्वारा बचपन में गांव की गौरवशाली गाथा को सुना, जिससे जीवन में कड़ी संघर्ष की प्रेरणा मिली, जिसका ही नतीजा है कि मैं आज IPS में मेरा चयन हुआ है। इतिहास से काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप सबको धन्यवाद और बहुत प्रणाम आप सबको। मेरा नाम मुम्मल राजपुरोहित है और मेरा पैतृक गांव पाली जिले के औवा गांव में है और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर से की है, राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से। उसके बाद DPS जोधपुर से मैंने अपनी 12वीं कक्षा ख़त्म कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज इंद्रप्रस्था से मैंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने ये सब जो था मेहनत का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए शायद किस्मत ने साथ दिया। सफलता का श्रेय किसे देते हैं? श्रेय मैं सारे परिवार और दोस्तों को देना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा सफ़र होता है। इसमें आपको एक बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम और इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, तो वो स्ट्रांग हो तो ही सफलता मुमकिन है। एक छोटे से गांव में बालिकाओं को जहां पढ़ने से रोका जाता है, राजस्थान जैसी जगह पर। खैर मैं निकली तो छोटे से गांव से थी, लेकिन मेरे पिता की नौकरी की वजह से, जो कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मुझे काफ़ी एक्सपोजर तो मिला। लेकिन मैं गांव के लिए यही करना चाहूँगी कि यहाँ की बेटियाँ जो हैं वो काफ़ी निरंतर प्रयास करें और उनके माता पिता उन्हें इसी तरह का सपोर्ट दें, बाहर उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए भेजें और उन पर पूरा विश्वास रखें कि वे आपका नाम। यूँ तो औवा का नाम चाहे 1643 हो या 1857, दोनों ही औवा के लिए बेहतरीन युद्ध लड़ा गया था। आज एक बार फिर औवा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ चुका है। UPSC 2019 का रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ, जिसके अंदर पाली जिले के औवा गांव निवासी मुम्मल राजपुरोहित का सिविल सेवा में चयन हुआ है। हम बात करते हैं मुम्मल राजपुरोहित से कि उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार उनके द्वारा चाहा मुकाम हासिल हुआ। तो आइए हम बात करते हैं मुम्मल राजपुरोहित से। जी मैम, हम आपसे बात करना चाहते हैं। पहले तो आपको नमस्ते, बहुत बहुत बधाई हो चयन होने के लिए। आपने ये जो सिविल सेवा में जो एग्ज़ाम अभी 2000 UPSC का एग्ज़ाम दिया, तो आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए जो मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रशासनिक सेवा के बारे में हमेशा से, क्योंकि मेरे पिताजी एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हैं, तो हमेशा से मालूम था। लेकिन जब 2012 में अपनी स्कूली पढ़ाई ख़त्म कर ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई करने कॉलेज की तरफ गए, तो लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, इसमें ज़ोर लगाया जाए, मेहनत की जाए और ये मुकाम हासिल किया जाए। तो इंस्पिरेशन हमेशा से थी, लेकिन उसे जो साकार रूप दिया वो 2012 के बाद से मुझे लगा कि करना चाहिए। हम आपको बता दें कि मुम्मल राजपुरोहित 5वीं बार में इन्होंने अपनी सफलता हासिल की है। तो इन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पहले से ज़्यादा, क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी उनसे भी ऊंचा मुकाम हासिल करे, तो बेटी ने भी ये कर बता दिया। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये सफलता हासिल की, तो स्कूल की तरफ से, जो आपके स्कूल में फ्रेंड्स थे या कॉलेज में फ्रेंड्स थे, उनकी तरफ से आपको कोई गाइडलाइन दिया गया?
हाँ, तो क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तब काफ़ी सारे अध्यापक और जो कि मुझे देखते थे मुझे उनके सामने पढ़ते हुए, तो कई बार कईयों ने ऐसे ही शायद मजाक में या ऐसे ही बोला कि नहीं ये तो एक दिन अफसर बनेगी। तो वो चीज़ जो कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठ जाती है। तो जब हम और आगे कॉलेज की तरफ गए और अच्छा परफॉर्म करते रहे तो टीचर्स और फ्रेंड्स वगैरह ने सबने प्रोत्साहित किया। उन्होंने काफ़ी सारी मदद भी की, गाइडलाइन इस तरह से कि मान लीजिए कहीं पे कभी अटक जाते हैं, दिल्ली में तैयारी की तो घर से दूर होते हैं, तो कभी कभार कुछ चीज़ें उनसे भी सीखने को मिलती हैं। देखिए असफलताएं हर मोड़ पे आती है, हर एग्ज़ाम में, हर फील्ड में आती है, लेकिन एक चीज़ सीखने की ये है कि जो लोग मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका हाथ नहीं छोड़ती। मैडम आप 4 बार आपने एग्ज़ाम दिया, 4 बार आप असफल रही। जैसे बतौर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादातर लोग सर्विस के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन असफल होने के बाद वो अपने फुल स्टॉप लगवा देते हैं। लेकिन आपने निरंतर पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार 5वीं बार में आप सफल हुई। तो इसका कोई कारण, रीज़न? तो सबसे पहला कारण तो यही है कि ना करने के बहाने हज़ार होते हैं, पर करने का बहाना सिर्फ एक ही चाहिए कि इसे करना है। और सबसे बड़ी बात जब निरंतर प्रयास की होती है कि आपका जो सपोर्ट होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्ट, जो इकोसिस्टम होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। उनका विश्वास आप में ज़रूरी है। सबसे बड़ा आपका खुद में अपना विश्वास बहुत ज़रूरी है। असफलताएं आई, लेकिन देखिए नज़रिया अलग होता है। असफलता से आप हार कर बैठ जाएं, ये एक विकल्प है, और दूसरा आप अपनी असफलताओं से सीख कर कैसे उसे सुधार करके अपने दूसरे प्रयास में उस गलती को दोबारा ना करें, यही कामयाबी है। आने वाली जैसे मैडम नई जनरेशन है जो वर्तमान में जैसे कि एग्ज़ाम देने के बाद फुल स्टॉप जैसे कर लेते हैं, वो मतलब कि तैयारी में अगर फेल हो जाए तो अपनी आगे मेहनत नहीं करते हैं। और जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलेगा, तो आप उन लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताती हूँ कि आज ही मैं मेरे गांव के विद्यालय में गई थी और वहाँ पे मैंने बोर्ड पे सभी जो पोटेंशियल छात्राएं थी, छात्र थे, उनके नंबर और सब नाम वगैरह देखे। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि छात्र छात्राएं स्कूली स्तर पर शिक्षा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है उच्च शिक्षा में जाने की या बाहर जाने की, वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि बच्चे भी उत्साह दिखाएं और साथ साथ माँ बाप भी उनमें पूरा विश्वास लगाकर एक कदम आगे की ओर आगे बढ़ाएं। जहाँ अगर बच्चे आपकी या बच्चियाँ आपकी 12वीं तक अगर अच्छा कर सकती हैं तो विश्वास रखें कि वो आगे भी जाकर आपका नाम रोशन करेंगी। तो मुझे लगता है ये एक पहल की ज़रूरत है और वो अब हो चुकी है। थैंक यू मैम। थैंक यू। सहयोगी कैमरामैन के साथ